आज बात करते हैं। हम किसी को भी माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हम उस घटना को पूरी तरीके से भूल नहीं पाते हैं। मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के उदाहरण के साथ इसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं करीब 5 या 6 साल का रहा हूँगा। हम मेरे साथ में एक मेरा करीबी मित्र था। हम गाँव में खेल रहे थे, तो एक पास में एक कुआँ था। कुएँ की काफ़ी गहराई थी, करीब 32 से 34 फुट या 35 फुट के आसपास रहा होगा। खेलते खेलते हम उस कुएँ के पास चले गए, और जैसे ही मैं उस कुएं में देख रहा था तो मेरे पीछे से उसने हल्का सा मुझे धक्का दे दिया और मैं उस कुएं में नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो मेरा इतना हिस्सा, उसके अंदर रेत भी था, उसके अंदर एक मशीन भी थी जिससे पानी निकालते हैं, हम उसको मोटर बोलते हैं। मेरा आधा हिस्सा वहाँ पे जो रेत था उसमें अंदर जाके धंस गया। अब मेरे बड़े भाई भी थे वहाँ पे, उन्होंने जाके गांव में शोर मचा दिया। अब शोर मचाया तो बाकी सब लोग आ गए। आगे फिर मुझे निकालने के बाद डॉक्टर के पास लेके गए तो मेरे उसमें राइट हैंड में फ्रैक्चर था, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर कर दिया और कुछ दिन मेरा ये वाला हाथ काम नहीं किया, राइट हैंड, और फिर मैं लेफ्ट हैंडेड हो गया। आज तक मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो वो घटना मुझे आज तक याद है। घटना होना अच्छी बात है, और जो मेरे साथ था, जाहिर सी बात है उसने वो अनजाने में किया। वो भी बच्चा था, मैं भी बच्चा था, खेलते खेलते उसने कर दिया। तो क्या मुझे उसको माफ़ नहीं करना चाहिए था? मैंने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन वो घटना मुझे अभी तक याद है। एक और उदाहरण देता हूँ। मेरी एक पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैं काम कर रहा था। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक मुझे करीबी मिला, उसके साथ मेरा फ्रेंड वाला रिलेशन हो गया। बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो, मैं उसको भैया बोलता था और बड़ा विश्वास करता था उसके ऊपर। उसके साथ में मतलब वो, ये गाज़ियाबाद की घटना है, घटना नहीं कहूँगा, गाज़ियाबाद का ही ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाज़ियाबाद की स्टोरी है। तो वहाँ पर वो रहता था अपनी वाइफ के साथ। मैं किसी भी फेस्टिवल में वहाँ जाता, मैं उसके साथ में जो उनकी वाइफ थी उनके पैर छूता, उनको नमन करता, उनको बड़ा सम्मान देता। एक दिन पता चला, उसने मुझे बताया कि ये मेरी वाइफ नहीं है, मैं इसके साथ में ऐसे ही रह रहा हूँ। मुझे उस दिन इतना धक्का लगा कि यार, ये इसने मुझे क्यों नहीं बताया। चलो ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबको अपने हिसाब से आगे चीज़ें करनी होती हैं। किसी की भी लाइफ पर आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो जिसको जैसा है होना है वैसा करो। लेकिन इसने मुझे नहीं बताया, मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने फिर भी उसको माफ़ कर दिया। उसके बाद भी मुझे वो घटना तो याद है, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं भूला। तो याद तो आपको सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भूलते नहीं हो। कुछ समय बाद हम लोग उसे माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन सालों बाद भी आपको वो बात याद आती है और आप फिर से वो सारी चीज़ें आपकी ताज़ा हो जाती हैं। फिर भी दिमाग में यही सवाल आता है कि उसने, जैसे कोई बात हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, क्या कहा था, कहाँ कहा था, उस दिन आपको कैसा लगा। जैसे ऑफिस में किसी मीटिंग के दौरान किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो और किसी ने आपकी कमजोरी को सबके सामने बोल दिया हो। समय बीतने के बाद भी आप वो पल कभी नहीं भूलोगे, आपके दिमाग में तो आता है, लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको रिएक्ट करना है, आपको रेस्पॉन्स करना है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, आप उन चीज़ों को माफ़ भी कर दोगे, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने उसको सच में माफ़ नहीं किया। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण दिए थे ऊपर, जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, जो अभी मेरी पुराने वाले डिस्कशन में रहे हैं। माफ़ करना अलग चीज़ है, भूल जाना अलग चीज़ है। माफ़ करना का मतलब ये होता है कि यार, हमने चीज़ों को माफ़ तो कर दिया, लेकिन जब भी हमें अब उस घटना को या उस चीज़ को या किसी की कही गई कोई भी बात को हम याद करेंगे तो हमें उस चीज़ का दुख नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो भावात्मक जो घटनाएं होती हैं उनको अक्सर बड़ा मजबूती से पकड़ कर रखता है। जैसे बचपन में किसी की कही हुई कोई भी कड़वी बात हो, किसी ने तुम्हें कोई चीट किया हो, किसी ने तुमसे कुछ गलत बोला हो, किसी ने कुछ भी ऐसा कहा हो। अक्सर सास बहू वाले रिलेशन में भी ऐसे ही होता है कि उनके बीच में कोई ऐसी वार्ता होती है तो वो बुढ़ापे तक उसको याद रखते हैं कि यार अच्छा, उसने मेरे साथ ऐसा बोला था। तो ये चीज़ें बड़े लंबे समय तक याद रहती हैं, भले ही हम आगे बढ़ जाएं।
अच्छी बात तो ये होती है कि माफ़ करने का मतलब, ये अच्छी बात है, याददाश्त मत मिटाओ, लेकिन उसको जब भी याद करो, जो भी आपके साथ हुआ है उसको पॉजिटिव वे में याद करो। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को भूल जाओगे। बस आपकी ज़िंदगी, जो आपकी लाइफ चल रही है, उस पर उन चीज़ों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए।